नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। आज हम ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से बात करेंगे कि दांत ढीले क्यों हो जाते हैं या उनकी पकड़ ढीली क्यों हो जाती है। तो शुरू करें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे व्हाई डू टीथ बिकम लूज एंड दे फॉल आउट, यानी कि आपके दांतों की पकड़ जो है जड़ से ढीली क्यों हो जाती है और वो जो है धीरे धीरे करके गिर क्यों जाते हैं। इसके कुछ कुछ कॉमन कॉजेज हैं जो हम बात करेंगे। सबसे पहला कॉज है आपकी गम डिजीज। गम डिजीज मतलब या तो आपको जिंजिवाइटिस या पायरिया यानी पेरियोडोंटाइटिस अगर हो रखा है तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया और प्लाक के चक्कर में जो है आपकी हड्डी का स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि जो है आपके जो बैक्टीरिया और प्लाक हैं वो जो है हड्डी को गलाना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आप समझें, अगर आपका ये दांत है, ये आपका दांत का क्राउन है, ये उसका रूट है और ये जो है आपकी हड्डी की पकड़ है। अगर आप देखें ये एक नॉर्मल सिचुएशन होगी जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपकी हड्डी गलना शुरू कर देती है और यूं करके आपका जो है हड्डी की पकड़ नीचे जा रही है। एक बार हड्डी की पकड़ नीचे चली गई तो दांत को हिलने में और ऑप्शन मिल जाएगा। जितनी और हड्डी की पकड़ नीचे जाएगी दांत उतना हिलना शुरू करेगा, टू द पॉइंट जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे तो दांत और बुरी तरह हिलना शुरू करेगा, अल्टीमेटली वो गिर जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कैसे जो है अपने दांतों को बचाना है पायरिया और जो है पेरियोडोंटाइटिस, जो जिसको हम बोलते हैं गम डिजीज से। दूसरा कॉज है आपका जो है अगर आपके मुंह में कोई कैविटी इतनी डीप हो चुकी है कि उसमें एब्सिस हो गया है। एब्सिस का मतलब है कि वहाँ पे पस पड़ गया है और पस जो है प्रेशर डाल रहा है। जब पस जो है आपके रूट पे प्रेशर डालता है जिसकी वजह से वहाँ वो कलेक्ट होता है रूट के नीचे और ये बढ़ना शुरू होता है इन्फेक्शन, तब आपका दांत हल्का हल्का ऊपर आ जाता है और जो है दांत हिलना शुरू कर जाता है। इस केस में द कॉज इज बेसिकली योर इन्फेक्शन और उसका ट्रीटमेंट भी वही है कि आप उस एब्सिस को ड्रेन करिए। अगर आरसीटी कराना है आरसीटी करिए, वरना पेरियोडोंटल एब्सिस है तो उसको पेरियोडोंटली ट्रीट करिए। जैसे ही एब्सिस आपके ट्रीटमेंट और हम जो आपको मेडिकेशन देंगे उसके बाद से उसका इन्फेक्शन कम होगा, आपके जो है सूजन कम होगी। सूजन कम होने के बाद जो है आपका दांत हिलना बंद हो जाएगा, या अगर बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ तो हल्का से जो है कम जरूर हो जाएगा। तीसरा कॉज आता है अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करा रहे हो। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में जो है आपके दांत हिलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप वही चाहते हो कि आपके दांतों की जो अलाइनमेंट है वो सही हो। और उस टाइम पे ऐसा होता है जो फोर्सेस एग्जर्ट होती हैं, यानी कि जो प्रेशर एग्जर्ट होता है हड्डी पे, वो हड्डी को एक तरफ से गलाता है एक तरफ से डिपॉजिट करता है, जिसकी वजह से आपका दांत मूव करता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में इन द मिडल ऑफ योर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अगर आपको लगता है कि आपके दांत हिल रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसी टाइम पे हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद ही आपका जो है पेरियोडोंटाइटिस, अगर पहली बात तो अगर आपको पेरियोडोंटाइटिस है तो हम ऑर्थो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि ब्रेसेस के टाइम पे उनको पायरिया होने के चांस हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले या तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट खत्म कर लें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़े तो हम इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, फिर जाकर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को फर्दर प्रोग्रेस करेंगे। एक और कॉज है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हो। उससे क्या होता है आपकी बॉडी को जो रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स इन्फेक्शन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एट द सेम टाइम आपकी बोन जो है वो हो सकता है उस टाइम पे हल्की सी गलना शुरू हो जाए अगर आपने इन्फेक्शन को संभाला नहीं। तो इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपके दांत लूज हो रहे हैं या आपको ज़्यादा इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के लिए एक अलग सेक्शन मैं उसमें डालूंगा जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से केयर आपको करना है अपने दांतों के लिए। एक कॉमन कॉज जो दांत हिलने का होता है कि अगर आपको इंजरी हो गई है, अगर आप यंग हैं और आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप बॉक्सर हैं तो आपको जो है सामने के दांत में चोट लग सकती है, क्रिकेटर हैं तो बॉल लग सकती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कहीं खुदा ना खास्ता किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो कभी कभार आपको चोट लग जाती है जिसमें आप गिर जाते हो, रोड पे गिर जाते हो या ज़मीन पे गिर जाते हो और आपके दांत उस टाइम पे ढीले हो जाते हैं। इस चीज़ पे मैं एक और चीज़ बोलूँगा, जो हमारे वृद्ध लोग हैं जिनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, उनको बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा कुछ कार्डियोवास्कुलर, आई वोंट से हार्ट अटैक, बट कोई स्ट्रोक का अटैक, या एक होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी, इस्केमिक मतलब खून की कमी, और अटैक मतलब उस टाइम पे आपको अटैक आ रहा है। इस टाइम पे आपको क्या होता है, आपकी जो है दिमागी हालत, आप बेहोश हो जाते हो थोड़ी देर के लिए। अब मान लीजिए आप कहीं खड़े होकर काम कर रहे हो, आपके आसपास पॉइंटेड चीज़ें हैं, स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, फर्नीचर है, रेलिंग है, और आप उस टाइम पे अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर जाते हो, तो उस टाइम पे आप गिरोगे। हो सकता है आप मुंह के बल गिरो, ठुड्डी के बल गिरो, जैसे भी गिरो, या दांत के बल डायरेक्टली गिर जाओ। उस टाइम पे हो सकता है आपके दांत को चोट लगे, हो सकता है दांत टूट भी जाए, या दांत की हड्डी का थोड़ा सा क्रैक आ जाए, या कुछ भी ट्रॉमा हो जहाँ की वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू होगा, तो वहाँ से आपके दांतों में
मूवमेंट या लूजनेस आने के चांसेस रहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में लिखिए अपना फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल जो भी, और प्लीज़ अपने डेंटिस्ट से बात करिए कोई भी अपनी प्रॉब्लम के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।